नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर बता दूं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिंद, जो इस समय प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में सत्ता प्राप्त करो जन चेतना रथ यात्रा जो लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, इस भ्रमण का एक ही मकसद कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनको एकजुट किया जाए और निषादों के वोट को एकजुट करके 2027 के चुनाव को साधा जाए। अब 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जिस तरीके से यह यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली, अभी इसका कितना बड़ा नतीजा निकल करके सामने आएगा या 2027 के चुनाव तक तय हो जाएगा। उनसे हमारा बातचीत हुआ। उस बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अगर जो बड़ी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव से उन्होंने सीधा तौर पे कहा कि हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां जहां पर हमारा क्षेत्र है, जहां हमारा गढ़ है, हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे। उचित सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी मनमर्जी के हिसाब से सीट लेंगे। जहां उचित है हम वहां सीट लेंगे और 2027 के चुनाव में अपनी दमदारी के साथ जो है प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इसी बात को लेकर के अटकलें यह भी हैं कि 2027 के चुनाव के पहले जिस तरीके से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, अभी बिहार से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी भी जो है उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि इस पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि 2-3 जो नामचीन चेहरे हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। एक तो गोंडा से हैं और इधर नीरज भाई पटेल का भी नाम का जिक्र किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भी जिक्र किया जा रहा है। इन नामों के साथ साथ है यह सोचने और समझने वाली यह बात है, क्या डॉक्टर संजय निषाद को ये लोग टक्कर दे पाएंगे। जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद की छवि है, निषाद समाज के लोग उनको अपना गुआ मानते हैं। अभी इस बात को भी समझने की जरूरत है, क्या उत्तर प्रदेश में निषाद समाज पार्टी अलग से, बीआईपी पार्टी अलग से और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। अभी इन्हीं सब चेहरों में एक नाम मछुआ समाज एकता संघ का भी आता है कि हो सकता है कि 2027 के चुनाव के पहले वो भी पार्टी लॉन्च करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में दस्तक दे सकते हैं। अगर निषादों के बीच में 4-5 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो इसका नतीजा क्या होगा, या वोट बटेंगे या वोट कटेंगे या मतदाता किसकी तरफ जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात यह निश्चित तौर पर है कि अगर 4 पार्टियां निषादों की ही चुनाव लड़ेंगी, चाहे जिसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े या तो अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो इसका नतीजा बेशक यही आएगा कि इनका वोट बैलेंस जो होगा, वोट प्रतिशत जो होगा, वह निश्चित तौर पर कम होगा। क्योंकि जब एक ही हर पार्टी जो है, वैसे तो निषाद समाज पार्टी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन निषाद पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जमीनी स्तर पर ले लीजिए, चाहे तो जो प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, उनका कथन यह है कि अगर हमको जिस तरीके से 19 का, 22 का, 24 का लॉलीपॉप दिया गया, अगर 2027 का भी लॉलीपॉप दिया जाएगा तो हम चुनाव में जो है हम निषाद पार्टी की तरफ से जो है हम उसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जो हमारा आरक्षण है, जिस आरक्षण की धुरी पर हमारा समाज हमें वोट देता है, अगर हमको वही वोट नहीं देगा तो फिर हम किसके सहारे जो है 2027 में आपके साथ गठबंधन करेंगे। यह जो सूत्रों के हिसाब से मुझको खबर मिली है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं है। तो अभी उत्तर प्रदेश में भी बीआईपी का दस्तक देना, वो भी आरक्षण को लेकर ही जो है पूरी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और इधर बीआईपी का हुआ प्रेमचंद बिंद भी, उनके तो 4 मुद्दे उनके भी हैं। फ्री शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए और फ्री शिक्षा, रोजगार और जो है चिकित्सा जो है ये भी फ्री होना चाहिए। और उनका जो है सत्ता प्राप्त करने का एक ही मकसद है कि जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है उसको नए आयाम तक लाया जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। क्या ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ सकती हैं, या तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, जिसका नतीजा क्या क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए